लेकिन उसने तो माहौल ऐसा बना दिया है, सुबह दरसे कुरान है, दोपहर में दरसे हदीस है, शाम को जमात की नमाजें हैं। माहौल तो ऐसा लगता है जैसे गुंबद खजरा की छांव में बैठे हो। हक बोलने वालों के लिए ना कोई मैदान होता है मेरे अजीजों, ना कोई जगह उन्हें रोक पाती है। ये मिसालें इसलिए अर्ज कर रहा हूं ताकि आप इनको पढ़ो और अपनी जुबान को संभाल कर रखो। अल्लाह ने तुमसे वादा लिया है कि हक बयान करोगे, हक बयान करोगे, कोई चीज छुपाओगे नहीं। और कोई रूठता है तो रूठे, ऐसे रूठने से हमारा कुछ बिगड़ता भी नहीं। ये दुनिया न तुम्हें सजा देने वाली है न जजा देने वाली है। मौत के बाद सिर्फ और सिर्फ सजा और जजा का मालिक रब्बुल आलमीन है। ज्यादा से ज्यादा दुनिया ही में परेशान होकर सकता है कोई भी, उसके बाद किसी की कुछ नहीं चलती, कुछ नहीं। रूह निकलने के बाद बड़े बड़े शोरमा, बड़े बड़े ताकतवर अपने हाथ से अपना रेट भी साफ नहीं कर पाते। उनके जिस्मों से रूह निकलने के बाद गलाजतें निकल रही होती हैं मुंह से, नाक से, कान से। अरे वो मुर्दा अपना हाथ उठा करके अपनी गलाजत नहीं साफ कर सकता, वो किसी और को सजा और जजा क्या दे सकता। याद रखो, जो कुछ भी होगा ये छोटी सी दुनिया में, जिसको छोड़कर सबको जाना है, सब यहां से जाने वाले हैं। तो फिर एक बात याद रखो, मैं आखिर में कहूंगा ये उलमा की मिसाल देकर के, यही एक और नाम आपके सामने पेश करता हूं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को सुना, किफायत अली काफी को सुना, मुजद्दिद अल फैसानी अहमद फारूकी सरिंदी को सुना। एक नाम आता है ऐसे ही मर्द हक की आवाज बुलंद करने वाले इमाम अहमद बिन हंबल का, जिन्हें 5 लाख हदीसें याद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसें याद थी। लेकिन जानते हो मसला आ गया था एक बादशाह वक्त का, उसने गलत एक फिरके को प्रमोट करने के लिए गलत मसले का प्रचार शुरू किया था। इस आलिम बरहक ने उसके खिलाफ फतवा दिया, कहा नहीं शरीयत वो नहीं है, शरीयत वो नहीं है, खल्क़े कुरान का मसला था। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मसला बादशाह का नहीं चलेगा, ताजदार मदीना का होगा। इस पादाश में जानते हो इमाम अहमद बिन हंबल का इल्म नहीं देखा गया, उनका तकवा नहीं देखा गया, उनको हदीसें कितनी यादें ये नहीं देखा गया। बगदाद के बाजार में लाकर उनको नंगी पीठ पर कोड़े मारे गए थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। पीठ की हड्डी उनकी दिखने लग गई, कोड़े इस तरह से पड़ते थे। लेकिन एक जल्लाद उसके पास वक्त के खलीफा का वजीर आकर के कहने लगा कि अहमद बिन हंबल, मैं जानता हूं आप 10 से मस नहीं होगे, एक बार आप कंप्रोमाइज कर लो अपनी इस बात से, कान में तो बोल दो, मैं बादशाह को मना लूंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा हम जो बात करते हैं वो कानों में नहीं मैदानों में करते हैं। यही बात है, मैं भी आपसे ये ऐलान करता हूं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जब मैं गिरफ्तार भी था तो बहुत इन्वेस्टिगेट करते हुए हमारे मुल्क के हमारे बहुत सारे लोगों को ये शक था डिपार्टमेंट को कि मौलाना पता नहीं छुप के क्या करता है। छुप के कुछ नहीं करता, जो करता है खुल के करता है। हमारी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं है, कोई खुफिया जमात नहीं है, अंडरग्राउंड मीटिंगें करने का हमारा कानून नहीं है। जब हमें पता है नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है,